जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुधीर एजुकेशन वाला में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे जीडीएस न्यू भर्ती 2026 के बारे में जो 26,000 प्लस पोस्ट पे भर्ती निकाल दी गई है दोस्तों। बताएंगे हम सभी जानकारी के बारे में कि इस बार मात्र कितने प्रतिशत पर सिलेक्शन होगा। 55 से 65% पर दोस्तों ज्वाइनिंग हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इस जॉब में जो है किसी प्रकार का कोई परीक्षा नहीं होता है, मात्र और मात्र 10वीं के परसेंटेज पर इसका ज्वाइनिंग होता है। 55 से 65% पर दोस्तों ज्वाइनिंग ले रहा है इस बार। चलिए दोस्तों देखते हैं हम फुल डिटेल्स के बारे में, बने रहिएगा हमारे वीडियो के अंत में। दोस्तों हम सबसे पहले बेसिक जानकारी के बारे में हम जानेंगे कि बेसिक जानकारी क्या है। तो टोटल ऑफ पोस्ट की बात करें इसमें तो दोस्तों 26,000 से अधिक पोस्ट पे भर्ती निकाल दी गई है जो ऑल ओवर इंडिया रहने वाला है। और इसका जो है स्टेट वाइज वैकेंसी निकाली जाती है कि किस स्टेट में कितना वैकेंसी है, जिसके लिए दोस्तों हम फुल नोटिफिकेशन के बारे में ही बात करेंगे। इस डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए हैं। आप फुल नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है इंडियन पोस्ट के द्वारा, वो डाउनलोड कर लीजिएगा और आप देख लीजिएगा कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है और किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है। क्योंकि इसमें जो है दोस्तों आवेदन करने से पहले ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। आप पूरा ऑल ओवर इंडिया में तो आवेदन कर सकते हैं, किंतु यदि आप वहाँ के लोकल लैंग्वेज यदि नहीं जानते हैं, तो आपको अप्लाई करने से कोई फ़ायदा बेनिफिट नहीं रहने वाला है। क्योंकि इसमें जो है उसका जिस जगह से आप आवेदन कर रहे हैं, वहाँ का लोकल लैंग्वेज जो है आपको आना ज़रूरी है। जैसे बिहार में जो है ऑल ओवर बिहार में जो है हिंदी लैंग्वेज के ज़रूरी होता है और तमिलनाडु में जो है वह तमिल लैंग्वेज का वहाँ पे ज़रूरी पड़ता है। तो आप इस चीज़ को देख लीजिएगा, फुल नोटिफ़िकेशन जो है डाउनलोड करके वहाँ से देख लीजिएगा कि किस स्टेट में और किस जगह पे कितनी वैकेंसी है और वहाँ का लोकल लैंग्वेज क्या है। यदि आपको लोकल लैंग्वेज आता है तभी वहाँ पे आप आवेदन कीजिएगा, नहीं तो नहीं आवेदन कीजिएगा। नहीं तो आपको आवेदन करने से कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो है मात्र और मात्र 10वीं पास रखा गया है। किसी भी बोर्ड से आप 10वीं पास होनी चाहिए, आप आवेदन कर सकते हैं। और इसमें जो है किसी प्रकार का कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ 10वीं पे जो है प्रतिशत पे जॉइनिंग ले लिया जाता है। आगे हम बताएँगे कि कितने प्रतिशत पे जो है जॉइनिंग जो है फाइनली सेफ है आप, जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो है ₹100 आवेदन फीस भी लगता है, जो कि आपको व्यर्थ ना हो। इसके बाद देखते हैं अगला जानकारी, और अगला जानकारी जो है ऐज लिमिट के बारे में हम बात करेंगे। तो ऐज लिमिट की यदि हम बात करें तो 18 से 40 वर्ष है जनरल के लिए। यदि आप ओबीसी से है तो 18 से 43 साल के हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और एससी-एसटी है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और फिजिकल हैंडीकैप है तो 5 साल के लिए इसको भी छूट दिया जाता है। वो भी 18 से 45 तक के जो भी कैंडिडेट है वो आवेदन कर सकते हैं, और फीमेल के लिए भी यही सेम कैटेगरी रहने वाला है। ओबीसी के 3 साल और एससी-एसटी के जो है 5 साल का छूट दिया जाता है। यदि हम एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो एप्लीकेशन फीस जो है वह ₹100 रखा गया है। और एससी-एसटी और फीमेल और पीडब्ल्यूडी का जो है 0 फीस है, कोई पेमेंट नहीं लगेगा। पीडब्ल्यूडी और एससी-एसटी और फीमेल से जो भी बिलॉन्ग करता है उसको किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं देना है। इसके बाद हम बात करते हैं अगला जानकारी, और वो जानकारी जो हमारा स्पेशल जानकारी रहने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं अब स्पेशल जानकारी क्या है। तो ऑल कैंडिडेट यहाँ पे देख रहे हैं कि लोकल लैंग्वेज और बाइक चलाना, साइकिल चलाना और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, इतना चीज़ का जानकारी जो है होना कंपल्सरी है। इसमें से यदि कोई भी चीज़ कमी है तो आपको, तो दोस्तों आप जो है आवेदन नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपका जॉइनिंग नहीं होगा। हाँ, हो सकता है डाक सेवक में आपका जॉइनिंग हो जाएगा। बीपीएम और एपीई बीपीएम पे आपका जॉइनिंग नहीं होगा, इसमें से अगर कोई भी चीज़ कमी है तो। क्योंकि लोकल लैंग्वेज आना ज़रूरी है और बाइक तो चलाना आता ही है, और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी होना ज़रूरी है। इसके बाद हम पोस्ट के बारे में बात करें, इंडिया पोस्ट में जो है जीडीएस में जो है किस-किस प्रकार के पद पे जो है वैकेंसी निकाली जाती है। तो वो जो हम बात करते हैं बीपीएम, जिसे हम ब्रांच पोस्ट मास्टर के नाम से जानते हैं। जो एक पोस्ट ऑफिस होता है उसका हेड होता है बीपीएम, ब्रांच पोस्ट मास्टर। उसके नीचे एक पोस्ट आता है एबीबीपीएम, यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है, जो इससे नीचे होता है। इसके निर्देशानुसार यह कार्य करता है। और सबसे नीचे जो होता है वह डाक सेवक होता है, और सबसे ज़्यादा कार्य जो है इसी को करना रहता है। और डाक सेवक जो कार्य है वो फील्ड का काम है। इसमें बाइक चलाना जो है कंपल्सरी है, क्योंकि साइकिल से तो आजकल कोई काम करता नहीं है। बाइक चलाना जो है, बाइक होना ज़रूरी है। यदि बाइक होगा तो ड्राइविंग लाइसेंस भी माँगेगा, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा आप। तो हम काम भी बता दिए कि बीपीएम का क्या काम है, एबीबीपीएम का क्या काम है और डाक सेवक का क्या काम है। डाक सेवक का जो है आप देखते होंगे कि आपके यहाँ डाकिया आता है, वही डाक सेवक होता है।
इसके बाद हम अगला जानकारी की ओर देखते हैं और अगला जानकारी जो है सैलरी, सैलरी के ऊपर हम बात करते हैं। तो बीपीएम जो है उनका सैलरी जो है 25,000 है, ये कोई फिक्स सैलरी नहीं है, इसके ऊपर-नीचे भी हो सकता है। इसके लिए ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन के ऊपर देखिएगा कितना एग्ज़ैक्ट जो है सैलरी दिया जाता है। वैसे जो है बीपीएम का सैलरी इसी के आस-पास रहता है, इससे ज़्यादा और कम नहीं रहेगा, 22 से 25,000 सैलरी रहेगा। इसके बाद एबीपीएम की बात करें तो यही 18-19,000 सैलरी इसका भी रहेगा, इससे ज़्यादा और कम बेस नहीं रहेगा, क्योंकि एक सरकारी एम्प्लॉयी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉयी है, तो इससे कम क्या रहने वाला है उसका पेमेंट। यदि डाक सेवक की पेमेंट की बात करें तो 15,000 सैलरी होगा इसका डाक पेमेंट का, डाक सेवक का सैलरी समथिंग यहाँ पे जो है सैलरी समथिंग यानी कि जो है 25 से 18,000 और 15,000 जो है एग्ज़ैक्ट सैलरी नहीं है, समथिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा जॉब है दोस्तों, शानदार जॉब है, ऑफ़िस वाला जॉब है और फील्ड वाला भी जॉब है। आप जिस चीज़ में इंटरेस्टेड है, आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का कोई एग्ज़ाम नहीं है। यदि आपका अच्छा परसेंटेज है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। यदि हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, तो इसमें नो एग्ज़ाम है, किसी प्रकार का कोई एग्ज़ाम इसमें नहीं होता है। इसका जॉइनिंग कैसे होता है, तो बेस्ड ऑन फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ 10th नंबर परसेंटेज, यानी 10वीं में जो आपका नंबर प्रतिशत है, उसके हिसाब से जो है सिलेक्शन ले लिया जाता है और इसके बाद किसी प्रकार का कोई क्रिया से गुज़रना नहीं पड़ता है। सिलेक्शन हो जाता है तो जो भी आपको बेसिक ट्रेनिंग हुआ 3 महीना, 6 महीना का, वो ट्रेनिंग दे दिया जाएगा और आपको जो है सेंटर अलॉटमेंट कर दिया जाएगा, आप वहाँ से ड्यूटी जॉइन कर सकते हैं। यही सब चीज़ होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है इसमें। इसके बाद देखते हैं अगला जानकारी, मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी सब के बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों। ऑनलाइन अप्लाई, अप्लाई की यदि बात करें तो आप साइबर कैफ़े से जाकर के अप्लाई कर सकते हैं या आप खुद से भी जाकर के खुद से भी मोबाइल से या लैपटॉप से आप आवेदन कर सकते हैं, इसको ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाकर के। वैसे हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर के भी आप आवेदन कर सकते हैं। ओटीआर, इसमें हम डेट के बारे में बात करेंगे। ओटीआर मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इसका जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है 31/8/2026 यानी 31 अगस्त से जो है इसका आवेदन शुरू कर दिया जाएगा और इसका जो लास्ट डेट है वो 19/9/2026 रखा गया है। 19 सितंबर लास्ट जो है 12 बजे तक इसका ओटीआर होगा। इसके बाद आवेदन जो आपका कीजिएगा, आवेदन जो हो जाएगा वो 2 सितंबर से लेकर के 21 सितंबर तक आप आवेदन कीजिएगा और करेक्शन करना हो तो 23 सितंबर से लेकर के और 23 और 24 को जो है करेक्शन कीजिएगा और पेमेंट कर दीजिएगा। यही सब जानकारी दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी रहा है दोस्तों इस वीडियो में। तो दोस्तों हमने जो है ऑल ओवर चीज़ जो है आपको हम बता दिए हैं। यदि आपको और जानकारी चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन का लिंक दे दिए हैं, आप उसको डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। इसके बाद इसमें कुछ विशेष जानकारी नहीं है, आपको हम जॉब क्या है, जॉब प्रोफ़ाइल, सैलरी ये सब चीज़ के बारे में बता दिए हैं। और हाँ, इसका एक चीज़ मैं बता दूँ कि इसमें सिलेक्शन कितने प्रतिशत पे है। यदि आप सीबीएसई से है, यदि आप सीबीएसई से बोर्ड से है, तो सीबीएसई वाला के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। 90% 95% तो लगभग होता ही होता है। दिक्कत आता है तो बिहार बोर्ड के लिए आता है। तो बिहार बोर्ड के जितने भी छात्र-छात्राएँ हैं, उनको यदि 50% से अधिक है, 60% है, 65% है, इससे 50% से ऊपर है, 55% से ऊपर है, तो आप आवेदन ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि होता क्या है कि कभी-कभी कोई बच्चा जो है प्रतिशत के चक्कर में आवेदन नहीं कर पाता है और वहाँ का सीट जो है खाली ही रह जाता है। तो आवेदन कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ₹100 की बात है, आप आवेदन कर दीजिएगा। हो सकता है कहीं आपका जॉइनिंग हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही जानकारी के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो चैनल है इसी टाइप का कंटेंट पे काम कर रही है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।